बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास 10 की फ़िज़िक्स की बुक है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में इसका चैप्टर 11 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के निशान लगाए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, ठीक है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने सारी वीडियोस जो हैं फ़िज़िक्स की अभी तक अपलोड हुई हैं हमारे चैनल पर, वो मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप बाकायदा जाके सारे प्लेलिस्ट में जो भी आपको लेक्चर चाहिए आप वो देख सकेंगे। ठीक है, तो अभी विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज जो हम निशान लगाने जा रहे हैं वो है यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट से। ठीक है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो है ना आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। यहाँ पे टॉपिक है जी एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे दो, और वो कौन कौन से और कैसे कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एवरीडे यूजेस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के एवरीडे यूजेस बताएं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। जैसे कि कन्वेक्शन करंट जो है, जैसे क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक गैस और कोल हीटर्स। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ कन्वेक्शन जो है ना ये यूज़ होती है। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। उसके बाद यहाँ से लेकर तो यहाँ तक जो है ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर बन सकता है कुछ इस तरीके से कि हाउ डज कन्वेक्शन अकर, यानी कन्वेक्शन किस तरह से हो सकती है नेचुरली इन द इन्वायरमेंट, यानी माहौल में। तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, और ये भी हमारे पास ये दोनों जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है लैंड एंड सी ब्रीज। ठीक है, और ये हमारे पास जो टॉपिक है ये काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आ सकता है आपको। ठीक है, अगर ये वाला टॉपिक आपको मतलब डिस्क्राइब करके पूछा जाए कि डिस्कस करें लैंड एंड सी ब्रीज को, देन आपने यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक लिखना है। ठीक है, लैंड एंड सी ब्रीज की हेडिंग दे के, फिर उसके बाद आपने सी ब्रीज की हेडिंग दे के सी ब्रीज का यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद लैंड ब्रीज की हेडिंग दे के आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। याद रहे कि सी ब्रीज अलग से भी आ सकती है और लैंड ब्रीज वाला टॉपिक अलग से भी आ सकता है, और ये इकट्ठा भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग के लिए सबसे पहले अगर आपको ये टॉपिक आ जाता है, ग्लाइडर के बारे में पूछा जाता है, देन आपने यहाँ से स्टार्ट करना है इसको और यहाँ तक लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज में है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, उसका आंसर है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये आपके पास जो है ना इस यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, हाउ कैन बर्ड्स फ्लाई, यानी किस तरीके से जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं फॉर आवर, घंटों के लिए, विदाउट मूविंग देयर विंग्स, बगैर अपने विंग्स को यानी परों को मूव किए, मच इन सनी वेदर, तो इस सनी वेदर में। तो ये आपके पास जो है ना बर्ड्स के हवाले से यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हैं, और साथ में ये ना एग्जाम्पल भी है, तो ये भी आप ऐड कर लें। ठीक है, तो अब फिफ्थ वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है वो भी आपको मैं दिखाती चलूँ कि वो कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ डू बर्ड्स एंड ग्लाइडर टेक एडवांटेज ऑफ कन्वेक्शन करंट, यानी किस तरह से जो बर्ड्स हैं वो ग्लाइडर हैं वो एडवांटेज लेते हैं कन्वेक्शन करंट का। तो पेज नंबर 23 पे इसका आंसर है। तो हम लोग वापस आते हैं 23 पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 23 पे हम आ गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लाइडर टेक एडवांटेज ऑफ दिस राइजिंग करंट ऑफ द वार्म एयर टू स्टे इन द एयर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। ये ग्लाइडर के लिए है, और यहाँ से बर्ड यूज थर्मल टू स्टे अलोफ्ट फॉर आवर विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, दे स्ट्रेच देयर विंग एंड सर्कल इन द थर्मल्स अलाउइंग देम टू गेन एल्टीट्यूड एज द वार्म एयर राइज। तो ये दोनों की बात जो है ना इसमें कवर हो जाती है, ग्लाइडर की भी और बर्ड्स की भी। तो यहाँ तक इसका जो है ना आपने आंसर करना है। इसके बाद ये वाली जो पैराग्राफ है ये एग्जाम्पल के साथ आ सकता है कि आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कौन कौन से जो है ना बर्ड्स हैं। ठीक है, ये ईगल, हॉक, वल्चर, ये आप नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ग्लाइडिंग वाला टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कन्वेक्शन इन सी वाटर। सी वाटर में कन्वेक्शन का और मेरीन लाइफ के लिए, ठीक है, उसके लिए
कन्वेक्शन का क्या रोल है। तो यहाँ से आपने अगले पेज पे आ जाना है और अगले पेज पे आपके पास यहाँ से आपने इसको याद करना शुरू करना है। व्हेन सनलाइट हीट द सरफेस ऑफ द ओशन, यहाँ से लेकर पहले आप यहाँ तक लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पोर्टेंस है। और फिर ये भी बताया हुआ है कि अगर कन्वेक्शन ना हो तो क्या होगा। अगर कन्वेक्शन ना हो तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना हम लिखेंगे। यानी कि अगर कन्वेक्शन नहीं है, विदाउट कन्वेक्शन, ये थोड़ा सा आप हाईलाइट करके लिख सकते हैं कि विदाउट कन्वेक्शन, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखते हैं। द डीप ओशन वुड लैक ऑक्सीजन एंड सरफेस वाटर वुड लैक न्यूट्रिएंट्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर मैरीन इकोसिस्टम टू थ्राइव। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना ये आपने लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द रूम्स बाय कन्वेक्शन, यानी हीटिंग और जो कूलिंग है रूम्स की बाय कन्वेक्शन के ज़रिए, वो आपने बताना है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इन विंटर की हेडिंग दे के आप लिख सकते हैं। और यहाँ से लेकर तो अ, हमारे पास लास्ट तक जो है ना ये आप समर की हेडिंग के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि कन्वेक्शन में मतलब कन्वेक्शन का रूम को हीट करने में और रूम को कूल करने में कन्वेक्शन का क्या रोल है, तो इन विंटर विंटर में आप जो है ना विंटर के हवाले से आप यहाँ से लेकर तो यहाँ तक लिख सकते हैं, और समर के हवाले से आप यहाँ से लेकर तो यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन वाले टॉपिक में ये वाला लास्ट टॉपिक है जो कि है द मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम। तो इसमें ऐसा जितना कोई कटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें हर एक लाइन दूसरी लाइन से जो है ना वो कनेक्टेड है। क्योंकि इसमें हमें जो है ना जैसे हम लोग गीज़र वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से जो है ना ठंडा पानी अंदर जाता है और फिर किस तरह से ये गर्म होता है। ठीक है, उसके बाद थर्मोस्टेट का क्या रोल है यहाँ पे। ठीक है, इस हवाले से जो है ना इसमें सारी वर्किंग जो है ना वो लिखी हुई है। तो इसको आपको अगर आपने याद करना है तो इसको आपको पूरा करना पड़ेगा। तो अगर ये अलग से अगर आपको टॉपिक आ जाए तो कुछ इस तरीके से आ सकता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम, या फिर डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम। तो ये कुछ इस तरीके से आ सकता है। उम्मीद है आपका जो ये जो प्रॉब्लम होती है कि ये किस तरीके से हम लोग याद करें, इसमें क्या हेडिंग बनेगी, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो अगर आपको फ़ायदेमंद लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।